बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दो सेपरेट टेबल को रिकनसाइल करेंगे। तो इसका क्या तरीका है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर प्रेस करें। ये दोस्तों हमारे पास दो सेपरेट टेबल हैं। एक ये वाली टेबल है, ये फरवरी का लिस्ट है, मेडिसन का प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट। और यहाँ पर दोस्तों ये है मार्च का डेटा है, टेबल है। यहाँ पर भी प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट। यहाँ दोस्तों हेल्पर कॉलम हमने बनाया है। इसी को दोस्तों हम यहाँ से ही फॉर्मूला पुट करके अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो डेटा नहीं हो, यानी जो डेटा इसमें हो और जो डेटा इसमें हो, वो दोस्तों उसके लिए दोस्तों यहाँ पर 1 आई हेल्पर कॉलम में, और जो डेटा यहाँ पर हो और यहाँ पर नहीं हो तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर 0 आना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग के तहत जो डेटा यहाँ पर हो और यहाँ पर नहीं हो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके सेपरेट कलर देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ इस कॉलम को यहाँ पर दोस्तों फार्मूला पुट करते काउंट इफ का इक्वल टू काउंट इफ इनटू क्राइटेरिया रेंज दोस्तों हमसे मांग रहे हैं। तो क्राइटेरिया रेंज दोस्तों हमारा ये जो प्रोडक्ट आईडी है सेकंड लिस्ट का, इसको सेलेक्ट कर दे और F4 के साथ हमने फिक्स करना है। क्यों फिक्स करना है? क्योंकि दोस्तों हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं लाने, इस वजह से रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों हमने फिक्स करना है। कामा यहाँ दोस्तों हमसे क्या मांग रहा है? क्राइटेरिया मांग रहा है। तो क्राइटेरिया में दोस्तों इस शीट के इस टेबल का जो प्रोडक्ट आईडी फर्स्ट है इसको सेलेक्ट कर दे। इसको दोस्तों फिक्स नहीं करना है क्योंकि यही डेटा जो है ये नीचे तक हमने यहाँ पर ड्रैग करना है, इसी को बेस बना के यहाँ पर ड्रैग करना है, इस वजह से इसको फिक्स नहीं करना है। ब्रैकेट क्लोज करे और एंटर करे, सेलेक्ट कर दे और यहाँ से दोस्तों इसको ड्रैग कर दे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों जहाँ पे 1 है इसका मकसद है कि 101 जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, 102 भी यहाँ पे अवेलेबल है, और ये जो 100 है ये दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इस वजह से यहाँ पर 0 आ रहा है। इस तरह दोस्तों ये जो 112 और 113 जो है वो यहाँ पर 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये डेटा अवेलेबल नहीं है। इस तरह दोस्तों ये भी 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 106 अवेलेबल नहीं है, और ये जो है 100 वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं, इस वजह से इसके सामने 0 आ रहा है। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई करें। तो दोस्तों अब जिसके सामने 0 है हम चाहते हैं कि ये हाईलाइट हो जाए, मखसूस कलर इसको मिल जाए कि ये रो जो है फर्ज करिए ये 2 रो हैं और एक रो ये है, एक रो ये यहाँ पे अवेलेबल है, इसको हाईलाइट कर दे स्पेसिफिक मखसूस कलर के साथ। तो इसको टेबल का हेडिंग के अलावा इसको सेलेक्ट कर दे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ होम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाए, न्यू रोल पे क्लिक करें। यहाँ से दोस्तों यूज ए फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स फॉर्मेट, यहाँ पर दोस्तों फार्मूला हमने पुट करना है, एक छोटा सा फार्मूला क्लिक करें और यहाँ हेल्पर का जो फर्स्ट सेल है इसको सेलेक्ट कर दे और यहाँ से जो सेकंड डॉलर का साइन है इसको हटाना है क्योंकि हमने रो वाइज फिक्स नहीं करना है, कॉलम वाइज फिक्स करना है। ये दोस्तों बराबर है किस चीज के? 0 की। अगर ये बराबर 0 का हो तो फॉर्मेट में जाए और यहाँ पर दोस्तों फिल पे क्लिक करें, ये वाली कलर बैकग्राउंड में दे दे और फ़ॉन्ट पे क्लिक करें, बैकग्राउंड में वाइट दे दे, ओके कर दे और यहाँ से भी ओके कर दे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों ये जो सेल जो हाईलाइट हुआ है यानी जिसको रेड कलर मिला है, बैकग्राउंड में वाइट कलर है, ये दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल नहीं, इस टेबल में मौजूद नहीं है। ये तो हो गया एक दोस्तों यानी इस टेबल का काम, यानी ये जो डेटा है 1 2 100 106 112 113 ये दोस्तों इस टेबल में मौजूद नहीं है, इस वजह से यहाँ पर इसके सामने 0 आ रहा है और इसको हमने हाईलाइट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं इक्वल टू काउंट इफ इनटू, सारे दोस्तों उसको हमने फिक्स नहीं किया, काउंट इफ इनटू इस टेबल के इसको सेलेक्ट कर दे, आईडी को सेलेक्ट कर दे और F4 के साथ फिक्स कर दे, कामा इस प्रोडक्ट आईडी के फर्स्ट सेल को सेलेक्ट कर दे। इसको दोस्तों फिक्स इसलिए नहीं करते कि चूँकि इसको हमने ड्रैग करना है, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें, यहाँ से दोस्तों ड्रैग कर दे। अब दोस्तों इस टेबल के हेडिंग के अलावा इसको सेलेक्ट कर दे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाए, न्यू रोल पे क्लिक करें, यूज ए फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट इक्वल टू फर्स्ट सेल को सेलेक्ट कर दे और यहाँ से दोस्तों ये जो सेकंड डॉलर का साइन है इसको हटा दें क्योंकि रो वाइज हमने फिक्स नहीं करना, कॉलम वाइज फिक्स करना। ये दोस्तों बराबर है किस चीज़ के? 0 का। और यहाँ से दोस्तों फॉर्मेट पे क्लिक करें, फिल में जाइए और ये बैकग्राउंड कलर दे दे, फ़ॉन्ट में दोस्तों वाइट कलर दे दे और ओके कर दे।
यहाँ से भी ओके कर दे। तो 101, 103 और 119 जो है वो यहाँ इस टेबल में मौजूद नहीं है। अब दोस्तों मैं इसको दोस्तों 1114 कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर 114 मौजूद, 1114 मौजूद नहीं है और यहाँ पर दोस्तों 108 मौजूद नहीं है। इस तरह दोस्तों इसको 112 कर दे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों 112 हाईलाइट ख़त्म हो गया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जो डेटा यहाँ पर हाईलाइट है, इसका मकसद है कि ये वाले रो जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, और जो यहाँ पर हाईलाइट है इसका मकसद है कि ये वाले रो, ये वाला डेटा यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसको दोस्तों दोबारा में 114 कर दे, 3 कर दे, सारे 114 कर दे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ भी ख़त्म हो गया, यहाँ भी ख़त्म हो गया। इसको दोस्तों मैं 108 कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं 108 यहाँ पर आ गया, अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर 109 भी हो गया। इसको दोस्तों 110 कर लें। तो आप देख रहे यहाँ पर चेंजेस आ रहा है ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों दो टेबल को आपस में रिकनसाइल करने का बहुत बड़ा डेटा होंगे, उसके लिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर छोटा सा डेटा पेश किया। इन कॉलम को, हेल्पर वाले कॉलम को आप हाइड भी कर सकते हैं। अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो इसको हाइड भी कर सकते हैं। रिकनसाइल बहुत बड़ा डेटा हो उसको रिकनसाइल करने का यही तरीका है, दो टेबल को आपस में। उम्मीद है दोस्तों आज की इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आज की इस लेक्चर की समझ आई तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटे वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर कुछ करें। थैंक यू सो मच।